आदरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद 32वां अध्याय महर्षि दयानंद कृत भाष्य के आधार पर हम मंत्रों का विचार कर रहे हैं। आज मंत्र संख्या 7 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने अव्यक्षेताम मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम आपोह यत् बृहतिर् यष्टिदापः। मंत्र का देवता परमात्मा है। परमेश्वर के विषय में बताया जा रहा है। पिछले मंत्र में भी परमेश्वर के विषय में ही बताया था और द्युलोक और पृथ्वीलोक के विषय में भी पिछले मंत्र में बताया गया कि सूर्य आदि का प्रकाश बहुत तेज है। इस कारण से पृथ्वी सूर्य से जो 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग दूर है, इतनी दूर भी उसका प्रकाश आ जाता है। जो हम बल्ब ट्यूबलाइट आदि प्रयोग करते हैं, इनका प्रकाश इतनी दूर तक नहीं जाता। तो इतनी दूर तक इनका प्रकाश आ रहा है सूर्य आदि का। तो इससे ये जाना जाता है कि इनका प्रकाश बहुत तेज है। और पृथ्वी और सूर्य, इनको दृढ़ भी समझना चाहिए। ईश्वर ने इनको दृढ़ बनाया है। आज के मंत्र में भी सूर्य और पृथ्वी की बात आई है और भी कई बातें आई हैं। पहली बात बताई है यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने रेजमाने। यहाँ मंत्र के अंदर द्युलोक और पृथ्वीलोक पद के रूप में नहीं पढ़े गए, इसलिए अन्वय में उसका अध्ययन किया गया है। द्युलोक और पृथ्वीलोक ये कैसे हैं, ये इस मंत्र में बताया है। क्रंदसी, रेजमाने और अवसा तस्तभाने, ये तीन विशेषण द्युलोक और पृथ्वीलोक के हैं। क्रंदसी का अर्थ दिया है गुण ही प्रशंसनीय, जो गुणों से प्रशंसनीय है, अर्थात इनके अंदर अनेक प्रशंसनीय गुण हैं और जिनसे हम मनुष्य आदि प्राणियों को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। पृथ्वी के अंदर भी अनेक गुण हैं और सूर्य के अंदर भी अनेक गुण हैं। दूसरा विशेषण दिया है रेजमाने। रेजमाने का अर्थ दिया है चलन्त्यौ भ्रमन्त्यौ। ये दोनों द्युलोक और पृथ्वीलोक भ्रमण कर रहे हैं, स्थिर नहीं है। जो मनुष्य रात को तारे देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, दिन में सूर्य को देखते हैं, तो कुछ लोग ऐसा भी मानते होंगे कि ये रात्रि में जो तारे नक्षत्र दिखाई देते हैं, चंद्रमा है, ये स्थिर है, गति नहीं करते। लेकिन मंत्र में कहा है कि ये गति करने वाले हैं। तारे गति करते हैं, ये कैसे पता लगेगा? सामान्य मनुष्य तो यही मानेगा कि तारे स्थिर हैं, लेकिन वो रात को 12-1 बजे दोबारा तारों को देखेगा तो वो तारे पहले वाले स्थान पे दिखाई नहीं देंगे, दूसरे स्थान पे दिखाई देंगे।
यद्यपि ध्रुव तारे का स्थान निश्चित होगा, लेकिन दूसरे तारे उनका स्थान सप्तर्षि आदि है, वो दूसरे स्थान पर दिखाई देंगे। तो जो वस्तु पहले एक स्थान पर थी, फिर कुछ काल के पश्चात दूसरे स्थान पर चली गई, तो इससे क्या अनुमान हुआ कि वो जो दूसरे स्थान पर गई है बिना गति के नहीं गई। गति से ही कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो ये जो विद्या को पढ़ता है और अनुमान आदि करना जानता है, वो जान लेगा कि ये गति करते हैं। और वेद के अंदर भी लिखा है कि ये सूर्य और पृथ्वी लोग गति करते हैं। सूर्य से द्युलोक लिया है, और भी जो चमकने वाले तारे हैं उनका भी ग्रहण कर लेंगे। सूर्य भी स्थान बदलता है, इससे भी इसकी गति जानी जाती है। और तीसरा विशेषण दिया है अवसातस्तभाने। ये द्युलोक और पृथ्वीलोक अवसा रक्षा से धारण कर रहे हैं। विद्वान लोग हमें किससे धारण करते हैं? विद्या से धारण करते हैं। संसार के जो पदार्थ हैं सुख देने वाले, वो हमें सुखों से धारण करते हैं। विद्वान हमें विद्या से धारण करते हैं और विद्या हमें सुखों से धारण करती है। संसार के पदार्थ हमें सुखों से धारण करते हैं, अर्थात हमें उनसे सुख मिलता है। तो ये द्युलोक और पृथ्वीलोक अवसा रक्षा से हमारा धारण कर रहे हैं, अर्थात ये हमारी रक्षा कर रहे हैं। इनके माध्यम से ईश्वर हमारी रक्षा करता है। ईश्वर को सर्वरक्षक कहा जाता है। ईश्वर सबकी रक्षा कर रहा है। तो मनुष्य आदि प्राणियों की रक्षा कैसे कर रहा है? द्युलोक और पृथ्वीलोक के माध्यम से भी ईश्वर रक्षा कर रहा है। वायु के माध्यम से भी ईश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। जैसे कोई चौकीदार होता है, उसके पास लाठी होती है, गन होती है, उसके माध्यम से रक्षा करता है। तो ईश्वर बुद्धि से भी रक्षा करता है और इन पृथ्वी, सूर्य, जल आदि पदार्थों से भी रक्षा करता है। बुद्धि से तो ईश्वर विशेष रक्षा करता है, और इनसे भी पृथ्वी, सूर्य आदि पदार्थों से भी विशेष लाभान्वित वही होंगे, विशेष रक्षा वही प्राप्त कर पाएंगे जो इनकी विद्या से युक्त होंगे और ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल चलने वाले होंगे। तो ये तीन विशेषताएं द्युलोक और पृथ्वीलोक की इस मंत्र के अंदर बताई है। ये भ्रमण कर रहे हैं। रेजमानः शानच प्रत्यय है, वर्तमान काल में हर समय ये घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले घूम रहे थे अब नहीं घूम रहे या भविष्य काल में घूमेंगे। निरंतर ये भ्रमण करते रहते हैं और रक्षा कर रहे हैं, और इनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रशंसनीय गुण हैं। इनसे हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। यम जिस परमात्मा को ऐसे द्युलोक और पृथ्वीलोक प्राप्त होते हैं, प्राप्त हैं, जिस परमात्मा को ऐसे द्युलोक और पृथ्वीलोक जो इन विशेषताओं से युक्त हैं, प्राप्त हैं, उस परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसको प्राप्त है मतलब ईश्वर के अंदर ही वो विद्यमान है, ईश्वर उनमें व्याप्त है इस रूप में। फिर दूसरी बात बताई, ये ईश्वर के साथ जोड़कर बता रहे हैं कि द्युलोक और पृथ्वीलोक जो इन विशेषताओं से युक्त हैं वो ईश्वर को प्राप्त है, अर्थात ईश्वर के अंदर व्याप्य के रूप में स्थित है और ईश्वर उनमें, उनके अंदर और बाहर व्यापक। फिर दूसरी बात ईश्वर से जुड़कर ही बताई जा रही है, यत्र अधिसूर उदितो विभाति।
जिस परमेश्वर के अंदर सूरह सूरह का अर्थ किया है सूर्यलोक, अधिउदितः अधिकतर उदय को प्राप्त होता है। ये हिंदी भाग में दिया है। परमेश्वर के अंदर ही सूर्यलोक उदय होता है। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है ऐसा सुनते हैं, और पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है। तो ये पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा परमेश्वर के अंदर ही विद्यमान है। तो इस रूप में परमेश्वर के अंदर ही सूर्य उदय होता है। उसके साथ साथ अस्त भी जोड़ सकते हैं। परमेश्वर के अंदर ही सूर्य अस्त होता है, अर्थात ये सूर्य लोक परमेश्वर से बाहर नहीं जा सकता, परमेश्वर के अंदर ही रहता है, भ्रमण करता हो। इसी प्रकार से ये पृथ्वी आदि जितने भी लोक हैं ये भ्रमण करते करते कहीं परमेश्वर से बाहर नहीं निकल जाते। ये सब परमेश्वर के अंदर ही भ्रमण करते हैं। फिर अगली बात बताई है, आपो ह यत बृहतिर यश्चिदापः। आपः शब्द दो बार आया है। एक आपः जल के लिए लिया गया है, और दूसरा जो आपः है वो अंतरिक्ष के लिए लिया गया है, आकाश के लिए लिया गया है। जो परमेश्वर बृहति आपः बड़े व्याप्त जल को, और जो परमेश्वर आपः आकाश है उसको भी विभाति, ये जो ऊपर विभाति क्रियापद आया है वो इसके साथ जोड़ देंगे। आपो ह यत, ये जो यत शब्द है ये इसका लिंग व्यत्यय किया गया है। या बृहति आपः ऐसा किया गया है, इसको इसका सर्वनाम बना दिया गया है, जल का सर्वनाम बना दिया गया है। तो यहाँ बृहति आपः जो बड़े जल हैं उनको भी परमेश्वर विभाति विशेषकर प्रकाशित करता है। एक तो पृथ्वीस्थ समुद्र हैं और अंतरिक्षस्थ समुद्र हैं। अंतरिक्षस्थ समुद्र को अर्णव कहते हैं, और पृथ्वी में जो समुद्र है उसको समुद्र कहा जाता है। तो इनको भी परमेश्वर बनाता है, और आकाश को भी परमेश्वर बनाने वाला है। आकाश से यहाँ परमाणु वाला आकाश ले सकते हैं, उसको परमेश्वर बनाता है। फिर अगली बात बताई है, मनसा अभ्यैक्षेताम्। द्विवचन है। मन से विचार करें या देखें। कौन देखें? तो यहाँ पर दिया है अन्वय के अंदर अध्यापक और उपदेशक। अध्यापक और उपदेशक मन से अपेक्षा, इक्ष धातु देखने अर्थ में होती है। मन का अर्थ किया है विज्ञान से। विज्ञान से परमेश्वर को देखते हैं। ये वैसे लोट लकार का प्रयोग है, लेकिन हिंदी भाग में इसका लट लकार में अर्थ किया है। अध्यापक और उपदेशक लोग विज्ञान से परमेश्वर को देखते हैं। इक्षताम पश्यतः, लट लकार में इसका अर्थ कर दिया है। लोट लकार को लट लकार में अर्थ कर दिया गया है। तो विज्ञान से अर्थात वो पहले परमेश्वर के विषय में सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। फिर निर्णय होने के बाद उनको उस गुण के विषय में विज्ञान होता है। तो इस रूप में अध्यापक और जो उपदेशक हैं वो विज्ञान से परमेश्वर को देखते हैं। तो ये कुछ बातें ईश्वर के साथ संबद्ध करते हुए बताई गई है। तो ऐसे ईश्वर के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके लिए बताया, कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमेश्वर के अंदर द्युलोक और पृथ्वीलोक व्याप्य हैं,
और जिस परमेश्वर के अंदर अनेक असंख्य सूर्य उदय और अस्त को प्राप्त होते हैं, जो अनेक जलों को बनाने वाला है और जो परमेश्वर आकाश को बनाने वाला है, ऐसे परमेश्वर के लिए कसमई सुख साधक देवाय शुद्ध परमात्मा के लिए हमेशा ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास से हम विधेम सेवा करने वाले हो, उसको तुम लोग भी भजो। तो इसमें कुछ विद्वान लोग मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे परमेश्वर की जैसे हम योगाभ्यास आदि से सेवा करते हैं, वैसे ही हे मनुष्यों तुम भी उसकी सेवा करो। मतलब कि ये सभी मनुष्यों के लिए संदेश है कि सभी मनुष्यों को योगाभ्यास के माध्यम से ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। योगाभ्यास करना ईश्वर की सेवा है। भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जिस सब ओर से व्यापक परमेश्वर में सूर्य पृथ्वी आदि लोक भ्रमते हुए दिखते हैं, अनुमान से दिखते हैं, प्रत्यक्ष तो नहीं दिखते, प्रत्यक्ष तो स्थिर दिखाई देते, अनुमान से दिखते हैं। जिसने प्राण और आकाश को भी व्याप्त किया, यहाँ पर आपा का अर्थ जल नहीं लिया, पदार्थ में जल लिया था, हिंदी भाग में पदार्थ में, लेकिन यहाँ भावार्थ में आपा का अर्थ प्राण किया है। आपा का अर्थ प्राण भी होता है। सुमित्रिया न आपो औषधया संति दुर्मित्रिया तस्मै शांतु। जिसमें प्राण और आकाश को भी व्याप्त किया, उस अपने आत्मा में स्थित ईश्वर की तुम लोग उपासना करो। तो ऐसे परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो ये कुछ बातें मंत्र के अंदर बताई गई। यहीं तक।